प्रिय दर्शकों, अपनी कुंडली बिल्कुल निःशुल्क हमसे दिखवाने के लिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने 4 प्रश्नों के साथ अपनी जन्म तारीख, अपना जन्म समय, साथ ही अपने जन्म का स्थान तथा अपना नाम देवें। नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु पर। आज आपको मैं उन कुंडलियों के बारे में बताने वाला हूं जिनका पूर्व में फ्री कुंडली अध्ययन में चयन हुआ था, जिसमें से पहली कुंडली है विकास पांडेय जी की। तो सर्वप्रथम विकास पांडेय जी के बारे में जानते हैं बिना विलंब किए हुए। तो जो विकास पांडेय जी हैं, इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी थी 25/4/2000। जन्म का समय प्रातः 9:05, उत्तर प्रदेश आजमनगर। इन्होंने पूछा था क्या मैं ज्योतिषी बन पाऊंगा और नौकरी मैं कौन सी करूं। तो सर्वप्रथम इनको बताना चाहेंगे कि ज्योतिषी बन पाऊंगा या नहीं। इनके लग्न में चंद्रमा स्थित हैं। जिस भी व्यक्ति के लग्न में चंद्रमा स्थित होते हैं वह व्यक्ति अत्यंत मधुरभाषी, मीठा बोलने वाला होता है। साथ में गुरुदेव बृहस्पति द्वितीय भाव में स्थित हैं, जो वाणी का स्थान है, और जो ज्योतिषी विद्या है वह वाणी पर ही चलती है और ज्ञान पर। गुरु स्वयं परिमार्जित ज्ञान है, जो द्वितीय भाव अर्थात बुद्धि भाव पर स्थित हैं। तो हम कहना चाहेंगे कि आप निश्चित ही एक अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। दूसरी बात, इन्होंने प्रश्न रखा था क्या मैं नौकरी कौन सी करूं। तो नौकरी आपके लिए हो सकती है बुध से रिलेटेड क्षेत्रों में। वैसे आप नौकरी में स्थित नहीं रह पाएंगे। जैसे आप कोई भी नौकरी करेंगे तो वहां पर आप स्थिर होकर के कार्य नहीं कर पाएंगे। आपके लिए ज्योतिष कार्य ही उत्तम रहेगा। आपके दशम में गुरु स्थित होने से आप टीचर, मीडिया या आप बैंकिंग के क्षेत्रों में जा सकते हैं। जैसी आपकी शिक्षा हो उस अनुसार से आप देखिए। मेरे अनुसार आप ज्योतिषी ही बनिए, आपके लिए उत्तम रहेगा। अगले जो हैं वो हैं गोपाल शर्मा। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 26/9/2006। जन्म का समय प्रातः 8:12। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश झांसी। और इन्होंने प्रश्न रखा था क्या मैं कथावाचक बन पाऊंगा। तो सर्वप्रथम इनके इसी प्रश्न को ले लेते हैं। इनके लग्न में गुरु और चंद्रमा की युति है शुक्र की तुला राशि पर, और शुक्र द्वादशस्थ हैं। लग्नेश द्वादशस्थ हो गए। इस स्थिति में आप व्यय अधिक करेंगे, खर्च अधिक करेंगे। साथ ही जो शुक्र हैं वो लग्न में स्थित गुरु से तात्कालिक मैत्री किए हुए हैं, और लग्न में स्थित गुरु तथा चंद्रमा यह एक गज केसरी योग है। और गुरु तथा चंद्रमा की स्थित होने से वैसे भी व्यक्ति अत्यंत मीठा बोलने वाला हो जाता है। गुरु स्वयं परिमार्जित ज्ञान है, और चंद्रमा जिसके साथ हो जाता है उसी का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। तो आपकी कुंडली में भी कथावाचक के योग उपस्थित हैं। आप कथावाचक बन सकते हैं। विशेष रूप से बतौर आप इस चीज का ध्यान रखिए कि आप अपने चरित्र पर पकड़ मजबूत बनाइए, अपने चरित्र को मजबूत करिए, क्योंकि आपके शुक्र लग्नेश होकर के द्वादशस्थ हैं और राहु से दृष्ट भी हैं, केतु से युक्त हैं, साथ ही मंगल से भी युक्त हैं। तो इस स्थिति में आप अपने चरित्र को विशेष रूप से मजबूत बनाइए। निश्चित ही आप एक अच्छे कथावाचक बन पाएंगे। आपका दूसरा प्रश्न है क्या मेरी कुंडली में कोई दोष है। तो निश्चित ही चाहे जिसकी भी कुंडली हो, कुछ दोष तथा कुछ अच्छे योग कुंडली में निश्चित ही उपस्थित रहते हैं। तो यह कहना एक अलग बात है कि नहीं आपकी कुंडली में दोष है, वो अलग मैटर है। दोष तो सभी कुंडली में होते हैं, सभी कुंडली में अच्छे योग भी होते हैं। तो यह कोई विशेष प्रश्न नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न अगला है कि मेरी नौकरी लग सकती है क्या प्रिंसिपल। तो मैं कह सकता हूँ कि आपकी नौकरी लग सकती है। आप टीचर हो सकते हैं। आपके दशम में शनि स्थित हैं। आप ब्लैक चीज़ों से संबंधित क्षेत्रों में जाकर के व्यापार कर सकते हैं। शनि दशम में स्थित होने से थोड़ी सी नौकरी में बाधाएं जरूर आएंगी। आप जिस कार्य क्षेत्र में जाएंगे वहां लोग आपके किए हुए कार्य को यथोचित श्रेय नहीं देंगे। साथ ही आपके मित्र भी कपटी स्वभाव के हो सकते हैं। तो नौकरी में थोड़ी दिक्कतें हैं, क्योंकि आपका जो गुरु है वो भी बुध है जो आपका, वो भी भाग्येश होकर के द्वादशस्थ हो गया है। नौकरी वगैरह जाने में विशेष रूप से भाग्य का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। आपके भाग्येश कमजोर हैं, द्वादशस्थ हो गए हैं। इस स्थिति में आप कथावाचक, पूजा पाठ, कर्मकांड आदि के क्षेत्र से जुड़िए।
यही आपके लिए बेटर रहेगा। फिर आपने आगे पूछा है, क्या मेरा घर मेरी संपत्ति होगी, अर्थात स्व उपार्जित धन भवन वाहन आदि होगा या नहीं, आपका प्रश्न यह है। तो मैं कहना चाहूँगा निश्चित ही आपके पास स्व उपार्जित भूमि भवन वाहन आदि होंगे, क्योंकि आपके शनि जो चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव से ही भूमि भवन वाहन आदि चीज़ों का विचार किया जाता है। आपके चतुर्थ भाव के स्वामी शनि दशमस्थ हैं। निश्चित ही शनि सब कुछ विलंब से देते हैं परंतु अच्छा देते हैं। महादेव जी की उपासना करिए, आपके लिए उत्तम रहेगा। आगे चलते हैं। जो अगली जन्म कुंडली है वह है कमल शर्मा जी की। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 29/10/1988। इनका जन्म स्थान है करनाल, हरियाणा, और जन्म का जो समय है वह प्रातः 9:05 का है। इन्होंने पूछा कि मुझे कौन सा कार्य करना चाहिए, तो आपके लिए बता देना चाहते हैं, आपके 10वें कर्म क्षेत्र के जो स्वामी हैं वह सूर्य हैं। सूर्य के लिए आपको कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जो रेड हों, अर्थात जो वस्तुएं लाल हों, उन चीज़ों का व्यापार आप कर सकते हैं। आपकी नवांश कुंडली में दशम में मंगल स्थित हैं, आप जमीन से संबंधित कार्य भी कर सकते हैं, या कुछ ऐसा जो लाइजनिंग हो, दलाली हो। अगर आप स्वयं का व्यापार करना चाहते हैं, स्वयं का बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप लाल चीज़ों का व्यापार करिए, जो वस्तुएं रेड हों उनका आप व्यापार करिए, आपके लिए उत्तम रहेगा। अगली कुंडली ले लेते हैं। अगली कुंडली है राजीव जखमोला जी की। ये नई दिल्ली से हैं। इनका जो जन्म की तारीख है वह 22/8/1983 है, और जन्म का समय इन्होंने 11:55 रात्रि का 11:55 जन्म का समय इन्होंने दिया है। इन्होंने पूछा है कि मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा तथा बच्चों के बारे में बताएं। कहना चाहेंगे आपके जो लग्नेश हैं, लग्नेश चतुर्थ भाव में स्थित हैं सूर्य के साथ। जो लग्नेश शुक्र हैं वह अग्नि तत्व सूर्य के साथ स्थित हैं। शुक्र प्रायः स्त्री कारक तथा जल तत्वीय ग्रह हैं, ठंडे ग्रह हैं, और सूर्य अग्नि तत्वीय ग्रह हैं। इस स्थिति में इनकी किसी भी प्रकार से मैत्री नहीं है। तो इस स्थिति में हम यह कह सकते हैं कहीं ना कहीं आपको थोड़ी स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं, अत्यधिक नहीं, थोड़ी स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं, विशेष और कुछ नहीं। आपने अपने बच्चों के बारे में पूछा कि बच्चों के बारे में बताइए, तो आपके बालकों का, आपके बच्चों का विचार तो विशेष रूप से उन्हीं कुंडली से हो सकता है। ऐसे में देखेंगे तो आपके पंचम भाव में बुध स्थित हैं, स्वराशिस्थ, और आपकी संतानें होंगी, अच्छी होंगी, शिक्षित होंगी। कई बार देखा गया है कि अगर पंचम में बुध स्थित हैं तो बहुत हद तक पिता तथा पुत्रों में तालमेल नहीं होता। कई स्थिति में यह देखा गया है। ऐसे जातक की संतानें, जिस भी जातक के पंचम भाव में बुध स्थित हों, ऐसे जातक की संतानें पिता का सम्मान करने वाली निश्चित ही होती हैं, इसमें किसी भी प्रकार का शक नहीं है। परंतु कई स्थिति में तालमेल नहीं होता। तो यह कुछ 4 कुंडलियां थी जिनका मैंने चयन किया था। मेरा विचार है कि मैं धीरे धीरे प्रत्येक शनिवार को आपकी कुंडलियां फ्री अध्ययन के लिए 4 कुंडलियां लूंगा। जो शनिवार का कार्यक्रम होगा उसमें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डिटेल दीजिए, और अगले रविवार या सोमवार तक मैं आपकी कुंडलियों का बिल्कुल निःशुल्क अध्ययन करके आपके सम्मुख उपस्थित करूंगा। आपका कोई प्रश्न हो तो इस वीडियो के कमेंट में आप अपने प्रश्नों को अवश्य रखिएगा। नमस्कार, पुनः मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो पर।